अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीक में जो लेक्चर था, ओरिएंटेशन सेशन था, उसके साथ आप लोगों को सिर्फ थोड़ा जो है ना इंट्रोडक्शन लेवल पे गाइड किया गया था कि हाउ टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल बाय यूजिंग एआई टूल्स। तो आज का जो हमारे पास मॉड्यूल 2 है, उसके अंदर हमारे पास जितनी भी ओवरऑल रिसर्च होती है, जैसे कि हमारे पास कॉन्फ्रेंस पेपर हो, रिव्यू आर्टिकल हो, या जर्नल पेपर्स हो, या इवन थीसिस राइटअप हो, या एफवाईपी हो, तो उसके अंदर हमारे पास एक सेम फॉर्मेट चलता है। लाइक जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे पहले हमारे पास एक टाइटल होता है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, देन हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, देन लिटरेचर रिव्यू, आफ्टर दैट प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, उसके अपने स्टेप्स होते हैं, उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, आफ्टर आफ्टर दैट कंक्लूजन, और उसके बाद रेफरेंस। अब देखो कि जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बीएस लेवल के होते हैं, इवन वो एआई टूल्स को यूज करते हैं, लेकिन बस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट के लिए। उनको नहीं पता होता कि वो जो राइटअप कर रहे हैं या एआई टूल से जो डाटा ले रहे हैं, वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, या इवन दैट कि वो जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्या वो साइटेड और रेफरेंस डाटा है या नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग जो ओवरऑल चीजें कवर करेंगे, वो सबसे स्टार्ट में, लाइक अब हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग सिर्फ जो है वो टाइटल करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम मूव कर जाएंगे रिजल्ट एंड डिस्कशन की तरफ। आपके पास ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। अगर कोई रिजल्ट एंड डिस्कशन पे काम करना चाहता है या कोई काम कर रहा है, लाइक 2 से 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सर्वे बनाया और सर्वे फिल किया इस वीक के अंदर। तो बाकी स्टूडेंट भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जिनके पास अपना रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं है, वो अपना एक सर्वे बनाए गूगल फॉर्म लिंक पे। और बेशक वो यही हो कि हमारे पास जो एआई है वो किस तरह इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी लाइफ पे, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, लोग सोशल मीडिया को किस तरह यूज कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया बेनिफिशियल है या ये हार्मफुल है, या ये हमारी कम्युनिटी पे या हमारी गैदरिंग पे किस तरह का इफेक्ट डाल रहा है, ये एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है या ओवरऑल हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास एज अ BS4 या 5th सेमेस्टर के अंदर कोई रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा वरीड ना हो कि हमारे पास रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं है, तो हम किस तरह करेंगे। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट होते हैं, प्रपोज वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हाउ टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल। मतलब रिसर्च आर्टिकल तो छोड़ दो, उनको अगर रिपोर्ट बनाने का कहा जाएगा तो वो घंटा सोचते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। इट्स मीन कि उनको फॉर्मेट का नहीं पता होता। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन जो है ना, वो एक रिसर्च आर्टिकल के लिए जरूरी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट या एज अ रिसर्चर आपको पहले पता होना चाहिए कि रिसर्च का बेसिक थीम क्या है, और रिसर्च के अंदर इवन आपके पास जो टाइटल है या इंट्रोडक्शन है या कीवर्ड्स हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं लिखूं चैट जीपीटी एआई फॉर इरिगेशन सिस्टम, एआई फॉर क्रॉप डिजीज प्रिडिक्शंस। तो जस्ट मैंने उसको दिया और उसने मुझे जो है ना एक टाइटल बना के दे दिया, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। इट्स नॉट अबाउट टाइटल, इट जस्ट अबाउट कॉपी एंड पेस्ट। तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि बजाय इसके कि बहुत ज्यादा कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हरी अब जितना जल्दी हो सके हम लोग बस रिसर्च आर्टिकल लिख दें, रिव्यू आर्टिकल लिख दें। बेटा इसमें सबसे पहले आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिकॉज जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट या मतलब 6th 7th 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनके पीछे जो है ना उनके सुपरवाइजर्स की हाईली सपोर्ट होती है, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन इवन दैट इस बूट कैंप के बाद भी आप लोग इनमें से बहुत सी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, जिसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी कि रिसर्च बेसिकली है क्या, रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम रिसर्च किस तरह कर सकते हैं यूजिंग एआई टूल्स। अब देखो कि जब हमारे पास ये 2025 स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास ना चैट जीपीटी अंधाधुंध स्टार्ट हो गई थी, मतलब हम यूज करना शुरू हो गए थे। उसके बाद डीप सीक आया, अब हमारे पास जेमिन आया है, उसके बाद कोडेक्स आया, और उसके बाद हम लोगों के पास क्लाउड एआई आ गया। अब हम सारे क्लाउड एआई पे शिफ्ट हो गए हैं, वहां पे प्रेजेंटेशंस बन रही हैं, वहां पे हम पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं, अपनी पूरी वेब डेवलपमेंट क्लाउड एआई पे कर रहे हैं। हमारे पास एआई टूल्स हैं, लेकिन जैसे पहले बात की है कि ये सारे हमारे पास रिसर्च टूल्स हैं। कभी भी कोई भी एआई जो है वो फुल हमें एज अ रिसर्चर सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि किसी चीज के टूल के ऊपर डिपेंड होने के, सिर्फ अपना हमेशा जो है ना एक माइंड जो है वो सेट रखना है। अब देखो जस्ट एग्जाम्पल,
कि आप लोग गए हो चैट जीपीटी पे, उससे पूरा आर्टिकल राइट अप करवा लिया है और उसके बाद आप चाह रहे हो कि हम इसको पब्लिश करवाएं, तो जब तक आपका सुपरवाइजर या जो बंदा आपका पेपर पब्लिश करवा रहा है, लाइक ये नहीं है कि आपने अकेले ने एक पेपर लिखा और आप कहेंगे कि हम इसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी जब भी कोई आप रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल सबमिट करवाते हो तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल्स देखता है। जैसे मैं हूँ, मैं एज अ रिसर्चर हूँ, तो मेरे साथ अगर कोई डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो उनका पहले रिसर्च के ऊपर काम है। तो जब मेरा पेपर कहीं पे सबमिट होगा तो हम सबकी प्रोफाइल्स देखी जाएंगी कि मतलब ये इनकी पूरी रिसर्च डायरेक्शन के साथ ये चीज रिलेट कर भी रही है, नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि एआई रिसर्च टूल्स इतने आगे हैं कि हम एक दिन में बैठ के सारा पेपर लिख सकते हैं। तो वो जो है एथेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा देखते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि बजाय इसके कि अपनी चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से लेके जाएं, अपनी चीजों को थोड़ा सा रिदम में लेके थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से करो, ताकि जब एट द एंड कोई भी रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा है। आज के जो हम लेक्चर में जो है 2 से 3 चीजें ही सिर्फ कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले है हमारा टाइटल। आप लोगों को प्रीवियस वीक में मैंने एक टास्क दिया था जिसके अंदर था कि आप लोगों ने अपना एक टाइटल लेना है, आपका टाइटल ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उसके बाद उसके ऊपर रिजल्ट एंड डिस्कशन है या नहीं। मीनवाइल आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइटल क्या है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद कीवर्ड्स। अब जो कल का लेक्चर आएगा उसमें इंट्रोडक्शन है, देन हम लिटरेचर रिव्यू की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हमारे पास बहुत सी बेसिक चीजें होंगी, लेकिन उस बेसिक जो मैं पढ़ाऊंगी उसका आपका कल को एक क्विज होगा जिसमें मैं रिलेटेड टू लाइक मैं कह सकती हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का हो सकता है, या हाउ टू राइट एन अब्स्ट्रैक्ट, या मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दे सकती हूँ जिसमें मैं कह सकती हूँ कि आप लोग जो है ना एक अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाओ। और उसके बाद मैं ये भी कह सकती हूँ कि उसके ऊपर प्लेजरिज्म आपने रिमूव करनी है, तो मैं आज आपको वो भी टूल बता दूंगी, तो आपने उससे उसको ह्यूमनाइज करवाना है। हमारे पास काफी ह्यूमनाइजर टूल्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, तो आज उनमें से हम 2 डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास आज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम एक स्ट्रॉन्ग टाइटल लिख सकते हैं। हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट है उसको हम किस तरह इफेक्टिव लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ वही चीज कि जब हम कोई भी एआई टूल यूज करते हैं, हम जस्ट अपना टाइटल देते हैं या थोड़े बहुत अब्स्ट्रैक्ट दे के थोड़ा बहुत रिजल्ट एंड डिस्कशन देते हैं कि हमारे मॉडल ने ये एक्यूरेसी दी, तो हम उसे कहते हैं कि हमें अब्स्ट्रैक्ट लिख दो। तो वो क्या करता है कि हमारे पास जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, लाइक जितने भी हमारे पास एआई टूल्स हैं, वो एक लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन है। लाइक अब देखो कि हमारे पास जब से लाइक ये सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ या जितनी भी हमारे पास वेबसाइट हैं, जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, लाइक जो चैट जीपीटी है, वो अब तक देखो चैट जीपीटी का वर्जन अपडेट होता जा रहा है आपके पास। इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च 2026 के इस मंथ जून में है, वो सारा के सारा डाटा जो पब्लिश हो गया है, जो कोई वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो सारा चैट जीपीटी के एलएलएम के पास है। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो इसी के ऊपर ट्रेन हुआ है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं एआई को टूल को यूज करने के लिए। लाइक जो सिंपल स्टूडेंट होता है, जब वो असाइनमेंट लिखवाता है तो वो सिंपल कहता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन दिस टाइटल, आई हैव टू राइट ए एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन व्हाटएवर। लेकिन जब एक बंदा जो प्रोफेशनल होता है वो जस्ट एक सिंपल प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर अपना कभी भी डाटा नहीं लेता। उसको पता होता है कि मैंने ये असाइनमेंट की इफेक्टिवनेस कैसे देखनी है, मैंने इसको कैसे साइट करना है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ये आता है कि अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट भी है तो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को किस तरह डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद हम साथ के साथ, अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, जो लेक्चर अभी हो गया उसमें जो चीजें कवर होंगी वो एट द एंड में दोबारा नहीं करवाऊंगी। उसमें एक ही दफा आपको चीजें मिलेंगी, उसी का क्विज होगा, उसी के बेस के ऊपर आपका इंटर्नशिप टास्क डिफाइन हो जाएगा वीक, और नेक्स्ट वीक से पहले आप लोग उसको सबमिट करवाओगे और आपकी उसकी इवेल्यूएशन हो जाएगी फॉर दी सर्टिफिकेशन। अब देखो कि हमने जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर पहले भी डिस्कस किया, तो हमारे पास जो रिव्यू आर्टिकल होता है वो रिजल्ट एंड डिस्कशन से थोड़ा चेंज हो जाता है। ओवरऑल हमारे पास जितने भी जर्नल पेपर हो, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, या हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स हो, उनका सेम फॉर्मेट होता है। तो आज की जो चीजें हम कवर करेंगे वो है टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे कि किस तरह हम लोग अपनी चीजें कर सकते हैं। देखो बेटा, एक दफा हम ये सारी चीजें कवर अप कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि हाउ टू राइट ए रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल या कॉन्फ्रेंस पेपर। अब एज अ स्टूडेंट आप लोग जो है ना, आप लोगों की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं, और उसके अलावा
आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट करके उसके अंदर रिजल्ट एंड डिस्कशन लिख के एक कॉन्फ्रेंस पेपर अपना दे सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कि IEEE की बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इंटरनेशनल, और बच्चों जो BS लेवल के बहुत से बच्चों का पेपर उसके अंदर सबमिट होता है और वो पब्लिश भी हो चुका होता है। इट्स बिकॉज उन बच्चों के पास सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक डिग्री ले रहे होते हैं और बस उसी तक होते हैं कि हमने सिर्फ डिग्री लेनी है। बेटा उनके पास जो है ना, वो जब सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो उनको पता होता है कि हमने अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, या मतलब हमारा हम जो डिग्री ले रहे हैं इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है। अगर ये सिर्फ एक डिग्री लेनी है तो ओके है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने आगे मास्टर्स करना है या उसने कहीं अच्छे रिसर्च, देखो आजकल रिसर्च असिस्टेंट्स की बहुत जॉब है, तो रिसर्च असिस्टेंट का मायने ही यही है कि आपने किस तरह AI टूल्स को यूज करके एक रिसर्च असिस्टेंट बनना है। अब देखो कोई बंदा है इस मतलब 2026 में वो रिसर्च असिस्टेंट बन रहा है, उसको कोई रिपोर्ट राइटिंग का काम दिया जाए तो मुझे बताओ कि वो क्या मैनुअली सारी रिपोर्ट लिखेगा? वो हरगिज नहीं लिखेगा। इफ अगर वो जानता होगा कि मैंने AI रिसर्च टूल्स को किस तरह यूज करना है तो उसके लिए कोई रिपोर्ट बनाना मुश्किल नहीं होगी, उसके लिए पाइथन प्रोग्राम को सिर्फ यूज करके कोई विजुअलाइजेशन करना मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं कहना कि मैं सोशल साइंसेस का हूँ, मैं नॉन इंजीनियरिंग का हूँ, या मेरा जो है साइंसेस का है, मैं IT की तरफ नहीं हूँ, मेरा बिजनेस डिपार्टमेंट है। बेटा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा अपनी CV और अपनी प्रोफाइल को अच्छे करने के लिए काम करना होगा। अदरवाइज आपके पास चीजें सारी हैं, आपके पास इतने AI टूल्स हैं जिनको यूज करके आप सब कुछ कर सकते हो। इवन आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाओ, वहां पे मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स की जो है प्रोफाइल्स देख रही होती हूँ, वो अपनी जो भी वेबसाइट बनाते हैं बेशक क्लाउड AI से बनाते हैं, उसका बैकएंड डिजाइन करते हैं या फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, तो वो साथ के साथ अपनी प्रोफाइल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप किसी को भी अपनी ऑनलाइन CV ईमेल के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं तो साथ के साथ आप अपनी कोई ना कोई प्रोफाइल लिंक शेयर करते हो। जैसे मेरे पास गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है, मैं वहां पे अपनी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल शेयर करूंगी। अगर आपके पास किसी के पास लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करोगे जहां पे आपकी सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल को देख के देख लिया जाएगा कि आपने अभी तक कैसे काम किया है। सेम हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे डिफरेंट जब जॉब हंटिंग होती है तो उसकी बेस के ऊपर भी होता है कि हमारे पास अब जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जॉब्स आ रही हैं बेसिकली वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि आप जो है कितने एक्टिविस्ट हो एज एन इन्वायरमेंटल। तो आप लोगों ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि बजाय इसके कि एक डिग्री के ऊपर फोकस करें, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना है कि AI टूल्स को किस तरह यूज करना है, लेकिन AI टूल्स को सिर्फ एज ए रिसर्च टूल यूज करना है, नॉट कि हमने सारा काम ही AI टूल से करना है। मीनवाइल यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज आज की कहना चाहती हूँ। देखो बेटा समटाइम्स ये होता है कि आप लोग AI टूल्स को यूज करते हो और उसके बाद आप लोगों ने काफी बच्चों ने जो है ना वो टाइटल सबमिट करवाए हुए हैं। अगर मैं कोई किसी से पूछ लूँ ना बेटा ये टाइटल कैसे लिखा है, तो कोई मुझे हो सकता है कोई 1 से 2 3 स्टूडेंट्स मुझे ये कहें कि हमने ये टाइटल खुद लिखा है, अदरवाइज सारे पता क्या कहेंगे हमने ये चैट GPT से लिया है। अब देखो कि किसी भी AI टूल से भी लिया है ओके है, कहीं मसला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइटल बेसिकली क्या नोवेलिटी शो करवा रहा है, उसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, सोल्यूशन क्या था, और आपकी जो है उसके अंदर मेथडोलॉजी क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए। इवन आप लोगों के जो भी सुपरवाइजर्स हैं तो वहां पे क्योंकि वो सारे क्या है वो प्रैक्टिकल वर्क वाले हैं, वो आप हमारी तरह यो जो यंग जनरेशन है उनकी तरह वो AI टूल्स को यूज नहीं कर रहे। तो जब उनसे आप लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है जस्ट बिकॉज इसकी बेस के ऊपर कि हमने AI टूल से पेपर लिखवाया या AI टूल की बेस के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, हम उनको कभी भी ये चीज नहीं कह सकते कि AI की बेस के ऊपर हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। उनको हम ये कह सकते हैं कि हमने AI को एज ए हेल्प यूज किया है, मतलब AI को एज ए डिस्क्लोजर यूज किया है फॉर राइटिंग। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है सिर्फ AI से लिखवाई हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो स्टेटमेंट होती है ना उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। बेशक कोई भी चीज लिखो AI टूल से, लेकिन आपको पता हो कि आपने जो चीज लिखवाई हुई है वो कैसे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिसर्च टाइटल। जैसे आप लोगों ने मुझे अपना जो है वो टाइटल सबमिट करवाया, तो टाइटल के लिए कुछ चीजें थी जो आप लोगों को खुद भी क्लियर होनी चाहिए। लाइक आपका जो टाइटल हो वो बहुत ज्यादा क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, इंफॉर्मेटिव हो, कंसाइज हो और जो है सर्चेबल हो। अब देखो यहाँ पे बेसिकली चीज की मतलब कि क्या चीज जो है ना वो डिस्कस हो रही है। अभी हम लोग चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो गूगल स्कॉलर है या हमारे पास जो स्कोपस है वो हमारे पास जो है ना वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास जितना भी जो है
डाटा पब्लिश होता है वो ऑलमोस्ट सारा वहीं पे होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास रिसर्च आर्टिकल का अगर हम लोगों ने रेफरेंस देखना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम लोग सबसे पहले वहां पे जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और एक मिनट, देखो गूगल स्कॉलर के ऊपर मैं सिर्फ एक कीवर्ड्स देती हूँ, इरिगेशन सिस्टम। तो आप देखो कि इरिगेशन सिस्टम के ऊपर हमारे पास एक डिफरेंट पेपर्स जो है ना वो सबमिटेड हैं और पब्लिश हैं। अब देखो कि ये जो इसका पूरा टाइटल है कि इरिगेशन सिस्टम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग अप्रोच या प्रिंसिपल ऑफ फार्म इरिगेशन सिस्टम डिजाइन। अब देखो कि जब आपका कोई भी पेपर होगा या कोई भी टाइटल होगा तो आपने ये देखना है कि उस टाइटल की जो है वो सर्चेबल हो, ठीक है। लाइक आपका कोई पेपर है इरिगेशन सिस्टम का कि एआई फॉर इरिगेशन सिस्टम। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ एआई फॉर इरिगेशन सिस्टम। तो देखो कि हमारे पास जो है ना एआई फॉर इरिगेशन सिस्टम, अगर मैं लेट्स सपोज ये जो है वो टाइटल रखती हूँ तो इसके रिलेटेड मेरे पास काफी जो है पेपर्स, इरिगेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इरिगेशन सिस्टम डिजाइन यूजिंग एआई है, इरिगेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर है, या एआई बेस्ड यील्ड प्रिडिक्शन है। तो इसके ऊपर मैं डायरेक्ट ये टाइटल नहीं रख सकती 2 से 3 लफ्ज का और उसकी बेस के ऊपर मैं कहूँ कि मैं अपनी पब्लिकेशन करवा रही हूँ। हाँ, मैं ये देख सकती हूँ कि मैंने जो मेथडोलॉजी यूज किया है, मैंने जो मॉडल लगाए हैं या मैंने जो वर्क किया है, मैंने उसको किस तरह यूज करना है ताकि मैं जो है वो डिजाइन करूं एक ऐसा टाइटल जो नावल हो। देखो फॉर एग्जांपल जिन्होंने एआई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ी हुई है, मैं एक मॉडल का नाम रख लेती हूँ जिसके अंदर 3 से 4 मॉडल्स जो है ना इकट्ठे हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्रोच फॉर फॉल्ट डिटेक्शन इन। देखो बेटा इस जो मैंने ये वाला मॉडल यूज किया इसके ऊपर भी ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो जो मेरा टाइटल होगा वो इतना कंसाइजली और होगा कि वो दूसरों की गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल के साथ मैच नहीं होना चाहिए। लाइक फिर मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी मेथडोलॉजी और अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन में कोई भी ऐसा टाइटल रखना है जो यहाँ पे मैच ना होता हो। अब हम लोग नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं, एक मिनट। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने ये पेपर राइट किया हुआ है, अब हम देखते हैं कि इस पेपर का जो उसने टाइटल रखा हुआ है क्या वो वाकई में नॉवल है या नहीं। क्या हम लोग चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ। तो देखो उसने जो इसका टाइटल रखा हुआ है उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इम्पेरिकल इवेल्यूशन ऑफ जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक इसके ऊपर भी ऑलरेडी काम हो चुका है और इसके ऊपर बहुत से आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी पब्लिश हैं। तो आप लोगों ने देखना है आप लोगों का टाइटल इस तरह की होना चाहिए जिसके कुछ कीवर्ड्स तो मैच हों लेकिन नॉट ऑल। लाइक आप यहाँ पे जो है इंपेरिकल इवेल्यूशन है, आप एक कंपैरिजन अप्रोच यहाँ पे लिख सकते हो, या आपने जीरो शॉट और फ्यू शॉट लिखा है तो यहाँ पे आप जेमिनाई, चैट जीपीटी या डीप सीक का जिक्र कर सकते हो। एलएलएम का जिक्र हुआ है तो बजाय इसके कि अक्रॉस लार्ज लैंग्वेज मॉडल लिखो अक्रॉस एलएलएम लिख सकते हो। तो आपने देखना है कि आपका जो पूरा टाइटल होगा उसके अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि सर्चेबल हो ऑन गूगल स्कॉलर। ओके, तो अब हम लोग जो है वापस चलते हैं अपने टाइटल की तरफ। तो पहली चीज ये है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, सर्चेबल होना चाहिए। अब कोई भी आपके पास टाइटल आए जो भी रिसर्च आर्टिकल या किसी भी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो तो सिवाय 2 से 3 वर्ड्स के अंदर उसको जो है आपने डिफाइन नहीं करना। आपने अपना हाइब्रिड डीप लर्निंग,
framework for smart grid stability using feature fusion. Like ये एक एग्जांपल है, मैं आगे चल के बता दूं कि इस एग्जांपल के अंदर देखो क्या किया कि उसने अपनी जो नावल अप्रोच लगाई है उसको रिप्रेजेंट किया है स्मार्ट ग्रिड स्टेबिलिटी प्रिडिक्शन। उसने बताया कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी और उस प्रिडिक्शन के लिए मैंने एक फीचर फ्यूजन को यूज किया, ये मेरी मेथोडोलॉजी थी। तो आपके टाइटल के अंदर 2 से 3 चीजें होनी चाहिए जो क्लियरली बताएं कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन क्या था, उसकी बेस के ऊपर आपकी नॉवल अप्रोच क्या थी और आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी। अब देखो कि हमारे पास जो गुड टाइटल है उसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम प्लस मेथड प्लस एप्लीकेशन कौन सी थी और आउटकम। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है, जैसे हमने पीछे बात की कि मेरे पास ग्रिड स्टेबिलिटी लाइक पावर स्टेशन की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैंने वहां पे मेथड यूज किया था LSTM। तो यहाँ पे मेथड है विजन ट्रांसफॉर्मर, आपको पता है कि ये हमारे पास एक कंप्यूटर विजन टेक्निक है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है कि कॉटन लीव्स के लिए हम लोग डिजीज डिटेक्शन कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते कि विजन ट्रांसफॉर्मर हमारे पास मेथड था जो कि यूज हुआ फॉर कॉटन लीव्स डिजीज डिटेक्शन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर लर्निंग या यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग, ये उसने अप्रोच यूज किया। मीनवाइल दोबारा से बता रही हूँ कि हमारे पास जो टाइटल होता है उसके अंदर 3 से 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले ये कि आपने कौन सा मेथड यूज किया या आपकी नोवेलिटी क्या थी। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी प्रॉब्लम क्या थी और जो है उस प्रॉब्लम के लिए आप किस सोल्यूशन की तरफ गए हो। और उसके बाद लास्ट में आप आउटकम भी लिख सकते हो कि उसका आउटकम क्या निकला है। अदरवाइज आप वहां पे उसका कोई मेथोडोलॉजी बता सकते हो कि यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग है या यूजिंग फीचर इंजीनियरिंग है या फीचर एक्सट्रैक्शन है। तो आपका ओवरऑल जो भी वर्क होगा तो उसमें आपने 3 से 4 चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। इवन अगर आपसे कोई सवाल करता है इस चीज के बारे में कि भाई बताओ कि एक गुड टाइटल कैसे लिखा जाता है, तो बजाय इसके ये सोच के कि गुड टाइटल तो हम लोग AI टूल से लिखवाते हैं, तो ये नहीं होता। आप बता सकते हैं कि अगर मेरे पास जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, इसके सोल्यूशन ये हो सकते हैं और मैं ये मेथोडोलॉजी यूज करूंगा तो मेरी नावल अप्रोच ये हो सकती है। तो आप लोग उसको कंबाइन करके एक अच्छा टाइटल लिख सकते हो। आगे हमारे पास है AI टूल्स फॉर टाइटल जनरेशन के लिए हमारे पास AI टूल्स कौन से हैं। सबसे पहले बेटा चैट जीपीटी है जो कि आइडिया जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आप लोगों में से सब लोग तकरीबन चैट जीपीटी को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जेमिनाई है, उसके बाद हमारे पास क्लाउड है और उसके बाद हमारे पास परप्लेक्सिटी है, गूगल स्कॉलर है। अब देखो कि गूगल स्कॉलर के ऊपर तो मैंने चेक कर लिया कि इफ सिमिलर टाइटल एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीनवाइल इस लेक्चर के बाद आप लोगों को ये स्लाइड जो है वो शेयर हो जाएंगी। ये जो आपके पास परप्लेक्सिटी है हम लोग इसको यूज करेंगे जब हम इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाएंगे। और क्लाउड को जो है उसमें हम AI प्लेजिज्म को रिमूव कर सकते हैं या अपना राइटअप करवा सकते हैं। तो ये भी हम नेक्स्ट चल के करेंगे। मीनवाइल जब भी आपने कोई भी टाइटल लिखना है तो उसमें ज्यादा जो है ना मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चैट जीपीटी को यूज करो। चैट जीपीटी को इन सेंस इस तरह यूज करो। एक तो बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई भी AI टूल यूज करो तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन नहीं करते। सबसे पहले उसको बताते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। बेशक वो जेमिनाई चैट जीपीटी के बाद हमारे पास जेमिनाई आया है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारे पास गूगल कोलैब पाइथन के अंदर इम्पोर्ट है तो ये कोड के लिए भी बहुत अच्छा है। मीनवाइल आप लोग इसको भी जो है ना वो टाइटल के लिए ले सकते हो। अब देखो कि सबसे पहले आपने जेमिनाई को ये बताना है कि भाई आपकी क्या कैपेबिलिटी है।
अब देखो बेटा, सबसे पहले आपने उसको बता देना है कि आप अच्छे रिसर्चर हो, बेशक वो कोई भी एआई टूल हो, ताकि उसको पता हो कि उसने आपको एक अच्छी कोडिंग एज अ कोडर आपके साथ काम करना है, एज अ रिसर्चर करना है, या एज अ कंटेंट राइटर करना है, या एज अ वेबसाइट डेवलपर करना है। तो जब आप उसको उसकी जो है एक डोमेन डिफाइन कर दोगे, तो वो आपके साथ जो है ना, क्योंकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो वो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस हिस्ट्री ही आपकी चीजों से लर्न करता है। तो उसके बाद मैंने बता दिया कि मैं इंटरमीडिएट हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास जो है, मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रही हूँ वो एआई है इरिगेशन सिस्टम के लिए। इरिगेशन सिस्टम के अंदर मैं वाटर क्वालिटी को प्रिडिक्ट कर रही हूँ। वाटर क्वालिटी जो है मेरे पास वो मेन प्रॉब्लम है, और मैं उसकी प्रिडिक्शन के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए मैं एआई को यूज कर रही हूँ। और उसके अंदर जो मैंने मेथडोलॉजी यूज की है वो फीचर इंजीनियरिंग है। तो मुझे कोई भी 5 टाइटल्स ऐसे रिकमेंड करें जो कि बेस्ट मैच हो मेरे टाइटल के साथ। तो बेटा देखो कि उसने मुझे जो है ना वो 5 टाइटल जो है वो दे दिए हैं। तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी कि मैंने कौन सा टाइटल रखना है। लेकिन मीनवाइल मैं दोबारा से वही चीज कह रही हूँ, बजाय इसके कि बिना ये चीज डिफाइन किए कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है, आपका जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपकी नोवेलिटी क्या है, या आपकी मेथडोलॉजी क्या है, आप टाइटल कभी भी इस तरह लिखवाओगे नहीं। बिकॉज वो जो टाइटल होता है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है आपकी चीजों में, कि आप एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हो। तो चैट जीपीटी और जेमिनाई को आप टाइटल जनरेशन के लिए और रिफाइन वर्डिंग के लिए मोस्टली यूज करो। इसके अलावा मतलब सारे टाइटल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप क्लाउड परप्लेक्सिटी या गूगल स्कॉलर को आप यूज करोगे वहां पे सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए। अदरवाइज क्लाउड और परप्लेक्सिटी को नहीं यूज करोगे, चैट जीपीटी, जेमिनाई और गूगल स्कॉलर। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो है एक्टिविटी हम लोगों ने जेमिनाई पे किया है। तो आप 10 रिसर्च टाइटल्स को एआई बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन के लिए हमने 5 किए हैं, तो आप 10 कर सकते हो। लेकिन वहां पे आप पहले बताओगे कि मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद मेरे पास मेथडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट एंड डिस्कशन क्या थे, और जो मेरे पास सोल्यूशन क्या निकला है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्या है। बचपन में आप लोगों को एक चैप्टर दिया जाता था और एट द एंड आप उसकी चैप्टर समरी लिखते थे। तो सेम हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक समरी होती है। उस समरी के अंदर हम कभी भी ये नहीं करना, इवन हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस पेपर होते हैं तो उसमें जब भी कोई अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, बेटा अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट करवाओगे या कोई भी जर्नल टेम्पलेट है, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस आपने वहां पे चीजें पुट करनी है। अब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन ये वर्डिंग चेंज हो सकती है। you have words like 150 to 250 और 270। अदरवाइज 300 350 पे हम कभी भी अब्स्ट्रैक्ट सबमिट नहीं करवा सकते। तो आप लोगों ने जो अपना अब्स्ट्रैक्ट है वो बड़ा कंसाइजली रखना है, और उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। मीवाइल मैं दोबारा से ये चीज कह रही हूँ कि जो टाइटल है, जिस तरह टाइटल के अंदर आपने खुद एआई टूल को बताना है कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं, अब तुम सुजेस्ट करो कि मैं इसको रिफाइन कैसे कर सकती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ 3 लफ्ज बताए और पूरा चैट जीपीटी पे छोड़ दिया कि अब वो एआई टूल बताएगा, मैं वही सुजेस्ट करूंगा। बेटा आप लोगों ने वहां पे अपना दिमाग लाजमी यूज करना है। तो सेम जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो जब आप अपना एक टाइटल दोगे ना उसको किसी भी एआई टूल को, तो उसको पता होगा कि इसकी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसने जो है सोल्यूशन क्या हो सकता है, और इसकी नोवेलिटी क्या है, आउटकम क्या है, मेथडोलॉजी क्या है। तो उसकी बेस के ऊपर भी कभी भी वो आपको पूरा अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख के दे सकता है। हाँ, वो ये 2 से 3 स्टेप्स क्लियर कर देगा कि व्हाट प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट मेथडोलॉजी वाज यूज्ड, व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स, और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। ये जो लास्ट वाली 2 चीजें ना कि व्हाट आर द मेन फाइंडिंग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, ये आपको चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल खुद इतने अच्छे से लिख के नहीं दे सकता। हाँ, वो ये बता सकता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वाटर क्वालिटी जो है एक मेन प्रॉब्लम है, और ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वो बता सकता है कि मैंने फीचर इंजीनियरिंग को यूज किया। लेकिन यहाँ पे भी आप उसको बताओगे कि मैंने जो प्रपोज मेथडोलॉजी के अंदर डाटा सेट, बेशक वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, या डाटा सेट कहाँ से कलेक्ट किया, आप उस मेथडोलॉजी को डिफाइन करोगे कि मेरे पास ये डाटा सेट था, मैंने डाटा सेट को लिया या डाटा सेट को किस तरह बनाया, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स थे, मैंने उन मॉलिक्यूल्स
टूल्स को किस तरह डिजोल्व किया, उनके ऊपर कौन कौन सी कैरेक्टराइजेशन की या कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज की, तो आप उसकी मेथोडोलॉजी डिफाइन करोगे। आफ्टर दैट आपके पास सम इवेल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं, लाइक आप उसके अंदर एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर को देखते हो, या रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या वट एवर जो आपकी फाइंडिंग्स है। लाइक अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री को देखें, वो एनर्जी बैंड गैप, और इसके बाद जो है इलास्टिसिटी, इस तरह की चीजों को देखते हैं। तो वो अपनी मेन फाइंडिंग के अंदर बताएंगे कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी थी या जो हमने मॉडल यूज किया है उसकी ये मेन फाइंडिंग्स है। लाइक उसकी एक्यूरेसी कितनी है या उसका रूट मीन स्क्वायर एरर कितना कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, बिकॉज जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट है वो ओवरऑल समरी दे रही है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो मैंने फाइंडिंग्स निकाली हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगी, पॉलिसी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, वो किसी रिसर्च वर्क के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, वो मतलब कि कहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। लाइक अगर हम लोग एआई रिसर्च बूट कैंप की कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कंट्रीब्यूट करेंगी कि एक हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए वो किस तरह रिसर्च आर्टिकल के ऊपर काम कर सकते हैं या वो किस तरह अपने बेसिक चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एज दैट क्लास आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट को एक तरफ डिफाइन करती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ एआई टूल्स को लेके जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते थे। तो ये हमारे पास एक सबसे बड़ा जो कहते हैं ना लाइक एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों, ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो वो कभी भी नहीं समझेंगे कि जो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस कैसी है और किस तरह एक रेफरेंस और साइड डाटा हो सकता है कि कुछ बच्चे कभी इन फ्यूचर या इवन अभी भी कोई भी प्लेजराइज डाटा, बिकॉज अगर आप एआई टूल से कोई भी डाटा लेते हो और एचईसी की वेबसाइट के ऊपर वो डाटा सबमिट कर देते हो तो आपकी प्रोफाइल भी उससे ब्लॉक हो जाती है और ये बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है कि इवन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिसर्च आर्टिकल सबमिट करवा देते हैं उसके अंदर 100% एआई और प्लेजरिज्म आई होती है। तो वो एक इंसान की प्रोफाइल के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि भाई तुम लोगों ने चोरी किया हुई चीज जो है ना वो यूज की है। इवन आप लोग जो है सिर्फ गूगल को यूज करते हो तो गूगल के ऊपर अगर आप कोई भी फिगर लोगे बिना उसको साइट किए, बिना परमिशन लिए आप अपने काम में यूज कर लेते हो तो वो भी एक प्लेजराइज चीज है। तो हमारे पास ये जो जितने भी इश्यूज थे ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके आए कि वो अगर एआई टूल्स को यूज करने हैं लेकिन वो एआई टूल्स को यूज करें लेकिन उसके पीछे क्या हो, वो प्रॉपर रेफरेंस हो, एआई प्लेजरिज्म फ्री हो, ताकि वो अगर कहीं पे सबमिट करवाएं तो उनका काम एथेंटिक हो। उसके बाद इसके लिए मेथोडोलॉजी जो यूज की उसके लिए हम लोगों ने वीकेंड सेशंस रखे। उन वीकेंड सेशंस के अंदर उनको प्रॉपरली जो है फ्रॉम टाइटल टू कंक्लूजन रेफरेंस की तरफ हम लोग लेके आए। उसके बाद हमारी मेन फाइंडिंग्स ये थी कि हमारे पास 4 से 5 स्टूडेंट्स, बाकी सबने बेसिक्स को सीखा, उन्होंने अपने FYPs वगैरह में यूज कर लिया, लेकिन 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल लिखे और उसके बाद इंशाल्लाह वो पब्लिश भी हो गए या सबमिट हो गए कहीं पे, ठीक है। और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें ये थी कि एज एन इनोवर्स प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर हाउस हम लोगों ने अपने बच्चों को ये जो है ये एबिलिटी दी कि वो अपनी रिसर्च के ऊपर काम कर सकें, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, अपने सुपरवाइजर्स के साथ काम कर सकते हैं, वो अपनी फील्ड के अंदर रह के कोई भी प्रॉब्लम देख सकते हैं और उसकी सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं चैट जीपीटी से ये चीजें लिखवाती, लाइक मैं सिंपल उसको टाइटल दे देती कि एआई रिसर्च बूट कैंप फॉर स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता कि वो सिंपल अपनी वे में एक चीज को डिफाइन कर देता। लेकिन आपने जब भी एआई टूल को यूज करना है तो उसमें आपने बता देना है मेरी प्रॉब्लम ये थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी मेथोडोलॉजी के अंदर ये स्टेप्स थे, मेन फाइंडिंग ये है और इसकी कंट्रीब्यूशन ये है। एआई टूल आपको उसको रिफाइन करके बड़ा अच्छे से लिख देगा, लेकिन बेटा जो चीज आपने खुद अंडरस्टैंड कर ली ना तो वो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। इवन इसके ऊपर भी जो है ना बहुत से बच्चों जो अब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो वर्ड्स लिमिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 249 वर्ड्स हो सकते हैं, 250 प्लस वर्ड्स नहीं हो सकते, 150 वर्ड्स हो सकते हैं, 140 से नीचे नहीं जा सकते। तो आप लोगों ने ये जो इसकी वर्ड लिमिट्स है और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है ये हमेशा याद रखना है। ये आप लोगों के लिए हमेशा पूरा लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपको इसको अच्छे से सीख लो बजाय इसके कि सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए चीज सीखो। आगे देखो कि हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट एग्जाम्पल और हाईलाइट दिया, सेम इसमें यही चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। और इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट के लिए कौन सा एआई टूल यूज कर सकते हैं।
तो इसमें हमारे पास क्या चैट जीपीटी, फिर वही बात आ गई कि मैंने चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल लेना है तो उसके अंदर मैंने किस तरह उसको प्रॉम्प्ट देना है ताकि वो अकॉर्डिंग टू माय विशेस, अकॉर्डिंग टू माय डिजायर वो चीज दे, बजाय इसके कि ये ना हो कि वो एलएलएम है, वो पूरे दुनिया जहान के डाटा सेट के ऊपर ट्रेन है, वो मुझे कहीं से भी डाटा दे दे और मैं कॉपी पेस्ट करूं और बाद में मेरा सुपरवाइजर या रिव्यूअर पूछे कि बेटा ये चीज जब लिखी थी तो ये कहाँ से ली थी। तो जो भी चीज लिखनी है उसकी जो है जरूरी है कि वो काम आपने किया हो, ये ना हो कि बस एक जो है हवाई फायरी हो कि भाई हमने काम किया है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास वही एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, ग्रामरली है। अब देखो हमारे पास ना ग्रामरली जो है वो इंपोर्ट हो जाती है उसकी एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये ग्रामर के लिए ज्यादा यूज होता है। मीनवाइल आज ना कीवर्ड्स के बाद मैं आप लोगों को 2 वेबसाइट्स और भी बताऊंगी जो बड़ी हेल्पफुल रहेंगी इन फ्यूचर आपके लिए। उसके बाद हमारे पास पेपर पेल है, उसके बाद राइटफुल है। अब देखो कि नेवर कॉपी एआई आउटपुट डायरेक्टली, ऑलवेज रिव्यू एंड एडिट इट। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने उसको रिव्यू करना है, देन उसको एडिट कर लेना है। तो जब हम उसको पहले ही बता देंगे कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बार बार हमें एडिट करना पड़ेगा। वो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट्स और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वो पहले ही वो चीज लिख देगा, ठीक है। मीनवाइल ग्रामरली को आप यूज कर सकते हो, ये भी फ्री टू असेस है ग्रामर को चेक करने के लिए। इसके अंदर आप चैट जीपीटी को या क्लाउड को यूज कर सकते हो। मीनवाइल आपके पास ग्रोक नाम की एक वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छा सारा थीसिस या पेपर आइटम के लिए भी यूज होती है, वो भी आप लोगों को एक दफा करवा दी जाएगी, ठीक है। मीनवाइल फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइटम आप लोग चैट जीपीटी को चूज करोगे, क्लाउड को जो है वो चूज कर सकते हो, ग्रामरली को सिर्फ ग्रामर चेक करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम पेपर पेल पे भी चले जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रोक को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इन एआई टूल्स को जो है कलेक्टिवली ओपन करके इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, बिकॉज आगे चल के ये दोबारा से कंटिन्यू होना है। और जो है ना इसमें जरूरी ये है कि आप लोग सिंपल पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद सारे सेशंस राइटअप के ही होंगे। एक और चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट और टाइटल होता है वो कभी भी पहले डिफाइन नहीं होता बेटा। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया कि आप लोग टाइटल लिख दो। आपका जो है वो टास्क है कि आपने टाइटल ऑफ द इंटरेस्ट लेके आना है। तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे जिनके पास वो रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं था ना, वो थोड़े वरीड थे कि हम ये टाइटल किस तरह लिखें। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जस्ट उसको जो है एक फॉर्मेलिटी के लिए पूरा करना था। तो देखो जो हमारे पास टाइटल है वो एट द एंड, जब हम अपना रिजल्ट एंड डिस्कशन या कंक्लूजन लिख लेते हैं उसके बाद हम अपने टाइटल को रिफाइन करते हैं। ओके, टाइटल एट द एंड रिफाइन होता है। ये हो सकता है कि शुरू में आप 4 से 5 वर्ड्स बता दो, लेकिन एट द एंड आप अपने टाइटल को दोबारा से रिफाइन करते हो। और जो आपके पास अब्स्ट्रैक्ट होता है वो एट द एंड ऑफ कंक्लूजन आप लोग अपना अब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हो। ये नहीं होता कि आप पहले ही अब्स्ट्रैक्ट लिख के दे देते हो कि भाई अब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जब भी अपने सुपरवाइजर के पास कोई रिपोर्ट लेके जानी है तो बेटा उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट नहीं लेके जाना। वो पहले कमेंट करेगा कि बेटा आपने तो अभी काम स्टार्ट नहीं किया, आप अब्स्ट्रैक्ट कैसे ले आए हो। तो आपने अब्स्ट्रैक्ट सबसे एट द एंड लिखना है, जब आपके पास प्रॉब्लम पहले ही होगी, इंपॉर्टेंट क्यों होगी वो भी पता होगी, लेकिन आपकी मेथडोलॉजी क्या है, मेन फाइंडिंग्स क्या है, वो आप एट द एंड निकालोगे, देन आप अपना अब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो। तो अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एट द एंड लिखा जाता है। तो ये 2 चीजें ना आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। हमारे पास जो है ना नेक्स्ट टाइटल है कीवर्ड्स। अब देखो बेटा मैं आगे गूगल स्कॉलर के ऊपर गई तो मैंने अपना जो है ना वहां पे एक एआई फॉर इरिगेशन सिस्टम जो है ना उसको सर्च किया, तो बेस्ड ऑन दी कीवर्ड्स वो पेपर जो जो उसके ऊपर पब्लिश थे वो मुझे मिल गए हैं, ठीक है। हम दोबारा चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ और यहाँ पे सर्च करते हैं फॉल डिटेक्शन। बेटा ये देखो मैंने वर्ड लिखा फॉल डिटेक्शन इन न्यू एनर्जी व्हीकल्स। अब देखो कि इसके रिलेटेड मेरा एक पेपर जो है ना यहाँ पे 2026 अभी जो है मेरे पास ये पब्लिश हुआ है साइंटिफिक रिपोर्ट के अंदर। तो देखो ये जो नंबर वाइज आते हैं सिंस 2026 के 2025 के, तो यहाँ पे आप एनी टाइम इसको चेंज करके साइटेशंस ले सकते हो। मीनवाइल मेरे बाद भी काफी लोगों ने इसके ऊपर जो है ना ये 2025 का, ये भी 2025 का है, ये 2026 का है जो अभी मेरा जो है इसके ऊपर पब्लिश हुआ है। तो देखो बेस्ड ऑन दी कीवर्ड्स हम लोग अपना, आप लोग
देखो कि इसके अंदर क्या था, फॉल डिटेक्शन इन एनईवीज, न्यू एनर्जी व्हीकल्स। तो मैं जब मैंने अपना कोई भी कीवर्ड वहां से ढूंढा गूगल स्कॉलर से, तो वो जर्नल के ऊपर ले आया कि इसके ऊपर कौन सी सबमिशन हुई है। मीनवाइल कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमें हेल्प हो सर्च इंजन में। आपने एसईओ का नाम सुना होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या हमारे पास जो है डेटाबेस होता है। तो आपने अपने पेपर के या एफवाईपी के थीसिस के इस तरह की कीवर्ड्स रखने हैं कि अगर आप कहीं पे भी उसको सर्च करो तो अकॉर्डिंग टू दैट वो बहुत इन हो। लाइक मैं आजकल वो कहते हैं ना, हमने अपने जो है किसी का नाम रखना है, तो वो कहते हैं ऐसा नाम रखो जो पहले किसी का ना हो। लाइक उसकी जो है ना, लाइक उसको थोड़ा पॉपुलर करने के लिए या फेमस करने के लिए, या इवन वो जो है वो हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक हो। तो जब आपने कीवर्ड्स रखने हैं तो उन कीवर्ड्स के लिए जरूरी क्या होता है कि वो क्यों जरूरी होते हैं। सबसे पहले वो इम्प्रूव करते हैं विजिबिलिटी ऑफ योर पेपर, और उसके बाद इंक्रीज डिस्कवरेबिलिटी इन डेटाबेस सच एज गूगल स्कॉलर, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस। अब हमारे पास ये तीनों वेबसाइट्स हैं जहां पे हमारे पास इंटरनेशनल जो भी पब्लिकेशन हो चुकी हैं वो इनके ऊपर है, ठीक है। हेल्प रिसर्चर टू फाइंड योर वर्क यूजिंग रेलिवेंट सर्च टर्म। अब आप पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठे हो, फॉल डिटेक्शन इन एनईवी सर्च करोगे या इकरा अख्तर को सर्च कर लोगे ना, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, मेरे रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे। तो देखो ये क्या है, ये कीवर्ड्स की बेस के ऊपर है। अब हमारे पास गूगल स्कॉलर के ऊपर जो भी प्रोफाइल्स हैं वो बेस्ड ऑन दी कीवर्ड्स अगर हम सर्च करें, लाइक हम फेसबुक को ले लें, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोफाइल्स हैं, हम एक नाम को सर्च करते हैं तो उसी नाम के 10 बंदे हमारे पास वहां पे होते हैं। तो देखो ये जो कीवर्ड्स हैं, और समटाइम्स आप किसी भी एआई टूल के ऊपर अपनी कोई ईमेल वगैरह बना रहे होते हो तो वो कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप अपना कोई कीवर्ड बनाओ जो कि पहले वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो। तो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारे पास विजिबिलिटी को और डिस्कवरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिससे हमारी अपनी जो है ना प्रोफाइल जो है वो उसकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और उसके बाद जो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो रेलिवेंट टू, लाइक आजकल तो सारा काम एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत ज्यादा हाई है। तो आप लोगों ने देखना है कि आपने अपने कीवर्ड्स किस बेस के ऊपर चूज करने हैं। अब देखो कि हमारे पास ये टाइटल था, फॉर एग्जाम्पल आगे पीछे भी हम डिस्कस करके आए कि हाइब्रिड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर स्मार्ट ग्रिड स्टेबिलिटी प्रिडिक्शन यूजिंग फीचर फ्यूजन। अब देखो कि अगर मैंने इसमें से जो मेरा टाइटल है उसके अंदर से मैंने कीवर्ड्स उठाने हो तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, स्मार्ट ग्रिड जो मेरे पास प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी प्रिडिक्शन जो कि मेरे पास सोल्यूशन है, हाइब्रिड डीप लर्निंग मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास टोटल जो है ना वो नोवेलिटी है, और यूजिंग फीचर फ्यूजन है, ये मेरे पास उसकी मेथडोलॉजी है। और इसके अंदर मेरे पास जो प्रिडिक्शन है, लाइक मेरे पास क्लासिफिकेशन हो रही है, ग्रिड स्टेबिलिटी मतलब रिलेटेबल टू पावर सिस्टम है। तो मैंने इस तरह के इसके कीवर्ड्स रखने हैं जो कि इनो, अभी मैं स्मार्ट ग्रिड का कोई भी गूगल स्कॉलर के ऊपर पेपर सर्च करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा पेपर स्मार्ट ग्रिड के मिलेंगे। देखो उन पेपर्स की नोवेलिटी है। अब जो भी आप लोगों का पेपर पढ़ता है तो पेपर के डिफरेंट रीड्स भी होते हैं कि इतने लोगों ने आपका जो है वो पेपर पढ़ा है और इस पेपर को इतने लोगों ने साइट किया है। तो ये जो है आप लोगों की साइटेशंस को, एच इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं। मीवाल अभी हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये कीवर्ड्स वाला कंप्लीट हो जाए। एआई टूल्स को, इसमें आप भी चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, गूगल स्कॉलर को यूज कर सकते हो, ये मोस्ट कॉमन है। आप इसी को यूज कर लोगे तो आप जो है कीवर्ड्स लिख लोगे। लेकिन कीवर्ड्स अगेन कह रही हूँ कि आपने जो काम किया है, आपका जो काम है, आप उसमें से भी, और हमेशा जो है आपके पास कीवर्ड्स 8, 10, 12 नहीं होते। ये ना हो कि आपने 15 से सिर्फ कीवर्ड्स लिख दिए हो। बेटा कीवर्ड्स या तो 1 से लेके 7 तक हो सकते हैं या 1 to 6 तक हो सकते हैं। कभी भी कीवर्ड्स किसी भी पेपर, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस या एफआईपी के अंदर 10 या 15 नहीं होते। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जब कीवर्ड्स लिखने हैं तो वो बड़ा रेलिवेंट टू योर टाइटल हो, प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ हो, नोवेलिटी की तरफ हो, मेथोडोलॉजी की तरफ हो। और वो सिर्फ कितने होते हैं, 6 हो सकते हैं या हद 7 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो आज की जो है हमारे पास जो लेक्चर है ओवरऑल इसी तक है। मीनवाइल अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अब जो है इस वीक में आप लोगों का टास्क होगा कि आप लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा। अब्स्ट्रैक्ट तो आप लोग चैट जीपीटी से या वट एवर एआई टूल से लिखवा लोगे। उसके बाद आप लोगों ने 2 वेबसाइट को यूज करना है। हमारे पास जो है क्विलबोर्ड एआई है, इसमें हम लोग जो है ना ज्यादा प्लेजरिज्म को रिमूव करते हैं। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इन है। मतलब जब शुरू में रिसर्च होती थी सबसे पहले जो है ना मोस्ट, या तो जो भी हमारे पास डाटा होता था हम लोग उसका जो है ना फॉर्मेटिंग को थोड़ा चेंज करते थे, अदरवाइज हम उस पेपर का राइटअप खुद ही करते थे, उसको पैराफ्रेज करते थे।
लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि हमारे पास इस तरह के टूल्स आ गए जो कि एआई को डिटेक्ट करना शुरू हो गए। अब देखो ग्रामरली हमें वहां पे अलहदा से मिल रहा था, इसके अंदर ग्रामरली भी इम्पोर्ट है, एआई डिटेक्टर भी है, उसके बाद इसके अंदर पैराफ्रेजर भी है। तो आप लोगों ने अपना अब्स्ट्रैक्ट कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे इसको जो है ना एआई ह्यूमनाइजर जो है ना इसको पैराफ्रेज करवा लेना है। पैराफ्रेज करवाएंगे आप लोग तो उसकी क्या होगी, उसकी प्लेजरिज्म या एआई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन नॉट इफेक्ट कि आपकी सारी एआई खत्म होगी। तो आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, फिर उसकी ग्रामर चेक के ऊपर कॉपी पेस्ट करके उसकी ग्रामर को देख सकते हो, और उसके बाद एआई डिटेक्टर है तो एआई डिटेक्टर के अंदर आके आप लोग इसको यूज करके देख सकते हो कि आपके पेपर के अंदर एआई कितनी है जो आपने अभी जो है यूजिंग क्विल बोल्ट को किया। अब ये था क्विल बोल्ट, इसकी जो है ना वो पेड वर्जन भी अवेलेबल है। पेड वर्जन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको सिंपल तौर के ऊपर लेके जाओ, क्विल बोल्ट को यूज करो, ठीक है। अगर कोई पूछता भी है कि भाई आपने एआई कैसे रिमूव की है, तो आप लोगों ने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो क्विल बोल्ट है ये हमारे पास एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जो कि यूज होती है एआई के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट पे जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है ह्यूमनाइजर एआई। अब देखो कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ह्यूमनाइजर एआई को यूज करते होंगे। देखो एआई ह्यूमनाइजर के रिलेटेड हमारे पास काफी ज्यादा जो है ना वो वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने कौन से यूज करनी है, ह्यूमनाइज एआई, लाइक इसकी आइकॉन देख लो, या ह्यूमनाइजर एआई प्रो। ये जो है आप लोगों को मतलब आपका कोई 10 से 15 लाइक इसकी एक लिमिट है, उसको लेके ये काम करता है, इसके ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप दूसरी ईमेल से लॉगिन करोगे तो एक दफा ये अच्छे से जो है ना एआई रिमूव कर देता है, तो आप लोग इस टूल को यूज कर सकते हो। लेकिन फिर से वही कह रही हूँ कि अगर जब ये ह्यूमनाइज करेगा इसको टेक्स्ट को, तो एज इट इज उस डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिकॉज उससे क्या होगा, सिंटैक्स चेंज होगा जब वो ह्यूमन की फॉर्म में आएगा। तो आप लोगों ने फिर भी अपने वर्ड्स को देख लेना है कि क्या आपके वर्ड्स बाकी में ठीक है या नहीं ठीक, उसके बाद आप अपने उसको डॉक्यूमेंट में ला सकते हो, तो आपकी जो है एआई डिटेक्ट नहीं होगी। मीनवाइल लास्ट चीज ये कि आपके पास जो एआई डिटेक्ट कैसे होती है, हमेशा बेटा एआई जब भी डिटेक्ट होती है हमारे पास टर्निटिन टूल है जो कि यूज होता है कि एआई डिटेक्शन के लिए, प्लेजरिज्म के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एआई हमेशा तब डिटेक्ट होती है जब सेम फ्लो आ रहा हो। लाइक चैट जीपीटी से पूरा इंट्रोडक्शन लिखवाया, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, तो वो क्या हुआ, वो एक सेम फ्लो चल रहा है। तो सेम फ्लो में जब एक पैराग्राफ आ रहा है, दूसरे पैराग्राफ के भी फर्स्ट 3 वर्ड सेम है, तो वो एआई डिटेक्ट हो गई। तो आप लोग सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास बुलेट्स पॉइंट हैं तो आप उसका कोई टेबल बना सकते हो, आप बुलेट्स पॉइंट को टेबल में क्रिएट कर सकते हो, आप पैराग्राफ को ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। तो इट्स ऑल दी मेथड विच आर यू यूज टू रिमूव एआई। तो आप लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। अब लास्ट टूल जो है ना उसकी तरफ अब हम नहीं जाते फिलहाल, लेकिन आज का जो आपके पास ओवरऑल लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या था, सबसे पहले टाइटल, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद आपके पास कीवर्ड्स थे। कीवर्ड्स के बाद आप लोगों ने देखा कि आप एआई क्विल बोल्ट को और जो है एआई ह्यूमनाइजर को किस तरह यूज करते हो अपनी जो है एआई रिमूव करने के लिए। तो अभी आज के दिन के लिए, लाइक कल के लेक्चर से पहले, आप लोगों को एक छोटा सा क्विज दे दिया जाएगा जिसमें कॉमन से क्वेश्चन होंगे, वो गूगल फॉर्म के ऊपर ही, तो आप लोगों ने वो फिल कर देना है। उसके बाद इंटर्नशिप टास्क होगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले। तो बेटा आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो, अदरवाइज अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। अच्छा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है जुनैर का,